आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वर्कआउट आगे जा रहा है। आसानी से देखिए कि कल हमने एक फोल्डर बनाना सीखा था। सपोज फोल्डर बनाने की विधि आपने देखी थी कि जब आप माउस का राइट वाला बटन, फिर आप न्यू में जाते थे, फिर आप फोल्डर जैसी क्रिएट करते थे तो एक नया फोल्डर बनता था। ये बाय द डिफ़ॉल्ट जो नाम रहती थी न्यू फोल्डर ऑटोमेटिक। आपने इसका नाम जो चाहा रखा, तो इसका नाम हम रखना चाहते MD। क्या रखना चाहते? MD यानी मोहम्मद। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए कि फोल्डर MD नाम बनते ही कलर कैसा था? पीला। फोल्डर में कोई भी समझ सकता है कि ये फोल्डर है। और कल के क्लास में भी आपको सिखाया गया था कि रिसाइकल बिन की जो पहचान होती है वो गिलास की आकार की। तो गिलास मालूम है कि कचरे का डब्बा है। सपोज अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, अगर गरीब को सूट पहना के स्टैंडर्ड कपड़ा पहना कर कोट वगैरह और उसको एक बैग दे दी जाए, फकीर को स्टैंडर्ड बैग, पैसे नहीं हो, और वो कोट पहन के जाए तो सामने वाला उसे अमीर ही समझेगा। और एक अमीर आदमी को पागल का वस्त्र वेशभूषा पहना के भेजा जाए, उसके पास करोड़ों रुपया, फिर भी कोई लालच से नहीं जाएगा क्योंकि वो गलीज है। तो आपको पता है कि रिसाइकल बिन कंप्यूटर में एक प्रकार का कचरे का डब्बा है। कचरे के डब्बा से कभी गाना यूज़ नहीं हो सकता। और फोल्डर में कुछ हो ना हो उसमें गाना होगा। दिमाग की बात हो रही, बात समझ आ रही है? तो आप कैसे किसी फोल्डर का स्टाइल चेंज करते हैं, यही क्वेश्चन बनता है। हाउ टू चेंज फोल्डर स्टाइल। समझ आ गई? हाउ टू चेंज फोल्डर स्टाइल। कैसे फोल्डर के स्टाइल को हम चेंज करते हैं। जिस फोल्डर के स्टाइल को चेंज करना है, आप माउस के पॉइंटर को सबसे पहले उनके पास लेके जाते हैं। हम किनके पास लेके गए? MD के पास लेके गए। MD के पास तीर गया। तीर जाते के बाद हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे माउस में दो ही बटन है, एक लेफ्ट है दूसरा राइट है। हमने राइट वाला बटन जैसे ही प्रेस किया, एक ग्राफ खुली। ग्राफ खुलती सबसे नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़ आती है, यानी उसका रेंज, उसकी ताकत कि आखिर ये कौन है। तो जैसी प्रॉपर्टीज़ पे हमने क्लिक किया, हमें फिर एक पॉपअप विंडो खुला, ग्राफ नज़र आई। हमने उनको देखा। कस्टमाइज, कस्टमाइज मतलब बदलना, कस्टमाइज मतलब बदलना। हमने कस्टमाइज पे जैसे क्लिक किया, एक ग्राफ खुली, साफ लिखता है फोल्डर आइकन्स। लिख रहा है या नहीं लिख रहा है? फोल्डर। और यहाँ साफ लिख रहा है चेंज आइकन्स। क्या लिख रहा है? जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारे सामने बहुत सारी ग्राफ हुई। यहाँ पे ये लेफ्ट है, यहाँ पे ये राइट है। अगर हम आपसे कहें आप थोड़ा और उस तरफ जाइए, तो आप उस तरफ जाने में जगह हो तब ना जाइएगा। यहाँ जगह, तो हमने कहा आप इस तरफ जाइए, तो जगह है तो आप जा सकते। तो आप देखिए यहाँ लेफ्ट है, हम ये दबाएंगे तो इधर जगह ही नहीं जो जाएगा। हमें नियम के साथ अब इस तरफ का लेना होगा। जैसे ही लिया तो आगे बढ़ा, तो हमें यहीं गिलास नजर आई या नहीं आई? हम और देखना ढूंढना चाहते तो हम ऐसे धीरे धीरे ढूंढ सकते हैं ना। पेड़ पौधा सब नजर आ रही है नहीं आ रही? हमें गिलास यहाँ भी नजर आई, हमने यहाँ सेलेक्ट कर ली, हमने ओके बटन प्रेस किया, हमने फिर ओके बटन प्रेस किया। आप देखिए कि आपका एटेंडम जो फोल्डर का स्टाइल है वो नियम के साथ चेंज हो गई और वो गिलास के शक्ल में आ गई। बात समझ आया या नहीं आया? किसी भी फोल्डर के स्टाइल को जो चेंज करने की विधि है ये क्लियर हो गई। सिर्फ फोल्डर के साथ है ये रिलेशन। किसके साथ है? एनी हाउ और किसी के साथ। फोल्डर कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीले कलर को आपने रिप्रेजेंट करके चेंज कर दे। अब सोचिए कि अब ये प्रक्रिया फिर कैसे चेंज होगी। तो आपको मालूम है कि ये अगर फोल्डर है तो अगर इस पे राइट वाली बटन दबाई गई, अगर जैसे डिलीट वाले पे हम गए तो साफ लिख रहा है फोल्डर। इससे कॉन्फिडेंस आ गई कि आखिर ये है क्या? एक फोल्डर है। चलिए सर, जब हमें ये कॉन्फिडेंस आ गई फोल्डर, तो फिर से जैसा हमारा वस्त्र था वो धारण किया जाए। तो हमारा कैसा कलर था? वो पीला कलर था। हमने चेंज करके ग्लास में बदला। फिर वही प्रक्रिया है। तो आप माउस के तीर को फिर आप उसी फोल्डर पे ले जाते हैं। माउस में राइट वाला बटन, दो बटन, अगर लेफ्ट दबाई तो कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं हुई, इसने सेलेक्ट कर दी। क्या कर दी? हमें ओपन करना है तो राइट वाला बटन दबाया और सबसे नीचे हमें लिख रहा उसकी प्रॉपर्टीज। क्या लिख रहा है? जैसी दवाई ग्राफ खुली, सबसे ऊपर में राइट साइड नजर आ भी रहा है। तीसरा नंबर क्या बना? कस्टमाइज। कस्टमाइज के बाद हमने जब ग्राफ नीचे देखा
तो चौथा नंबर चेंज आइकन्स। क्या नाम है? जैसे क्लिक किया फिर एक ग्राफ खुली और सबसे पहला हमें दो दर्शन नजर आता है फोल्डर का पीला कलर। हमने सेलेक्ट कर ली, पांचवा काम हो गई, छठा काम हमने ओके कर दी और सातवां काम फिर ओके कर दी। आप देखिए जैसे थे वैसे बदल गए, फोल्डर का स्टाइल चेंज समझ आ गई। आगे फिर क्वेश्चन ये खड़ा होता है, हाउ टू हाइड योर फोल्डर आइकन्स। क्या होता है? अब आप ही सोचिए, मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर क्या थे? अदृश्य थे। आवाज सुनाई दे रही, आवाज सुनाई दे रही लेकिन दृश्य दिखाई। अभी आप देखिए कि नाम एमडी है, नाम एमडी है और चित्र आपका पीला है, तो नाम गायब, नाम रहे दृश्य गायब हो जाए। समझ आ रही है नहीं आ रही है? नाम रहे दृश्य गायब। हमने बोला आ जाओ तो आवाज मुंह से निकली लेकिन दृश्य देख रहे, चेहरा हमें देख रहे। आ जाओ कोई बोले और कोई नजर ना आए तो हम डर के भागेंगे ना भाई, हम समझ जाएंगे कि भूत वगैरह है जो हमें पुकार रहा है। तो ठीक इसी प्रकार मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के साथ भी यही हुआ। अनिल कपूर अदृश्य हो जाते थे, आवाज देते थे। आइए आपको भी अदृश्य करना सिखाया जाए। बस आप माउस के तीर को यानी पॉइंटर को आप कहाँ लेके गए? फोल्डर के पास। आपने राइट वाला बटन दबाया, एक ग्राफ खुली, सबसे नीचे आपने पाया प्रॉपर्टीज। आपने जैसी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करी फिर एक ग्राफ खुली। जैसी ये ग्राफ खुली, इस ग्राफ में सबसे ऊपर आपने फिर कस्टमाइज देखा। आपने जैसे ही कस्टमाइज देखा फिर एक ग्राफ खुली, इजी स्तर से, नो प्रेशर। जब ग्राफ खुली तो आपने फिर देखा चेंज आइकन्स, क्योंकि फोल्डर का ही रिलेशन है, हमने इसे दबाया, फिर हमें एक ग्राफ खुली। आप देखिए कि अभी यहाँ लगातार लोग बैठे हैं, तो जहाँ लगातार हो हमें कहीं भी एक ब्लैंक यानी खाली नजर आ रही है। अभी आप लोगों के पास कोई एक नया स्टूडेंट है, मैं कहूँ बैठो तो जगह है नहीं है, या तो कोई हटेगा तब वहाँ खाली नजर आए, कहेंगे आप बैठ जाइए, यही हो सकता है ना भाई। तो आप देखिए कि जब आपने इधर राइट साइड दबाई अभी भी पूरी भरी हुई नजर आ रही, फिर थोड़ा आगे भगाया फिर भी भरी नजर आ रही। आप धीरे धीरे इसे भगाते चले, लगातार नजर आ रही। कहीं कुछ खाली नजर आ रही है आप लोगों को? यहाँ नजर नहीं आ रही है, खाली नहीं नजर आई, खाली यह खाली नजर आई ना। ओके बटन दबाया, ओके दबाया तो देखिए चित्र से गायब नहीं हो गई, खाली थी इसलिए खाली हो गई। सिर्फ बचा क्या? एमडी। आप तिरंगा फिल्म देखे थे? नहीं देखे थे। अली बाबा 40 चोर देखे थे? नहीं देखे थे। क्या देखे थे? कुछ नहीं देखे थे। तो मत देखिए, हम दिखाते। होता क्या है कि अगर इस दरवाजे, चमत्कार फिल्म देखे थे? नहीं देखे थे। चलिए आइए, अगर इस दीवार के पीछे घर, अगर ये पूरा दीवार पैक रहता तो आप तो जानते हैं कि इस घर के पीछे कोई घर नहीं है, किसी को शक होगा। अगर कोड वर्ड टाइप करे अपने आप ये खुल जाए तो चमत्कार ही ना होगा। तो आप देखिए कि आपने अभी क्या हटाया, तो आपने अभी इनका चित्र ही हटा दिया। तो अभी नाम की वजह से भी लोगों को शक है कि यहाँ कुछ ना कुछ है या नहीं है। आप पूरा घेर के घर का दरवाजा के पास ईंटा घेर देते, लास्ट में छोड़ देते ना द्वार, तो लाके लगता है आदमी को अंदर जाने का यही रास्ता है। अगर पूरा घेर देंगे तो शक भी खत्म हो गई। अगर यहाँ से नाम भी हटा देंगे तो दिमाग में फिट होगा कि यहाँ पे कुछ होगा, उसमें तमाम चीज रखी हो फिर भी शक। बात समझ आई ना? आइए पहले हम उनको वापस लाना भी समझाते। देखिए कि अगर फिर चित्र लाना हो तो कैसे लाएंगे? प्रकार वही है, माउस के पॉइंटर को आप वहां लेकर गए, माउस का राइट वाला बटन आपने दबाया। कौन सा बटन? राइट। और सबसे नीचे आपने प्रॉपर्टीज देखा, प्रॉपर्टीज खुली, फिर आपने कस्टमाइज देखा, चेंज आइकन्स देखा, और फिर आपको पीला लेना था तो नियम के साथ पीला सेलेक्ट, फिर आपने दबाया ओके, फिर दबाया, देख लीजिए डेमो ट्रायल हो रहा है तो ओके, फिर दबाया ओके। तो आपने देखा जिस तरह से स्टाइल चेंज होती है उसी तरह से हाइड होती है। हाइड का हिंदी होता है छिपाना और हिडन का हिंदी भी छुपाना लेकिन भगाना।
आप सोचिए कि अगर बचपना में आप लोगों को अगर आपस में किसी से रंजिश हो जाती थी, बाल अवस्था में बच्चे की लड़ाई होती ना बचपन में, तो आप लोग अगर बचपन में एक दूसरे से अगर मार करते थे तो मार करके घर भागते ही समझते थे कि हम बच गए। सोचिए यही सिस्टम था ना। अगर इसे हम हाइड कर दे, क्या कर दे, और नाम को भी छिपा दे, अगर दोनों खत्म करेंगे ना, नाम भी हटे, ये नाम हो गई हटाना, ये स्टाइल हो गई हटाना, दोनों अगर हटा के छिपेगा ना, इसी डेस्कटॉप पे छिपेगा। कहाँ छिपेगा, समझ आ गई। जो डेस्कटॉप पे छिपता है उसे क्या कहते हैं, हाइड। क्या कहते हैं, जो डेस्कटॉप छोड़ के भागता है उसे कहते हैं हिडन। बात समझ आई। आप गांव में बचपना में मार किए तो घर में ही छिपे तो बच गए। कोई धोखाधड़ी से किसी के साथ अत्याचार कर दे, जमीन हड़पनिया ले या किसी का मर्डर कर दे, वो घर छिपेगा, वो गांव छोड़ के भागेगा ना। अब कहाँ भागा वो घर वाला ही जानेगा। ठीक इसी प्रकार कंप्यूटर में भी इस चीज को हम हिडन कर सकते। क्या कर सकते, हिडन अलग हो गई। हिडन घर छोड़ के भागता है, हाइड घर में ही छिपता है। तो जब भी हाइड करेंगे वो कहाँ छिपेगा, बस समझ आई। तो फिर आपको सबसे पहले हम इस चित्र को हाइड कर दे, फिर नाम को हाइड करेंगे। बात समझ आ गई। पहले क्या गायब कर रहे हैं, चित्र को, और उसके बाद क्या गायब करेंगे, नाम को। तो इसको खोल के देखते इसमें है कुछ कि नहीं। हमने इस पे राइट वाला बटन दबाया, हमने जैसी ओपन दबाई, हमारे सामने ग्राफ खुली, हमारे सामने नजर आ रहा है कि सर आपके पास एक आइटम MD में उपलब्ध है। हमने कहा इसे उड़ा दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इतनी बात आपको समझ आ गई। हम इसमें कुछ भरना चाहते हैं तो हमने चाहा कि ये 2-4 नाम है, इसे भर दो। ये देखो इतना चीज़ें है, हमने इतनी चीज़ें ले ली, इतनी चीज़ें ले ली। हमने इसे एक को उठाया, ऐसे उठा के यहाँ डाल दिया। समझ आई या नहीं आई, इतनी दूर कोई दिक्कत है। हमने MD को लाया, कहाँ गए MD साहब, ये MD साहब है। हमने इसे 2 बार क्लिक करके देखा तो पता चला 8 आइटम MD में उपलब्ध है। कितने आइटम, 8 आइटम लेके इसे छिपाया जाए। कितना आइटम लेके, 8 आइटम इनके अंदर है, अब इन्हें छिपाया जाए। जैसे पहले के लोग क्या करते थे, सुराही में सोना वगैरह रख के जमीन में गाड़ देते थे। अब जमीन में गाड़ा रहेगा तो किसी को शक होगा कि सोना यहाँ गाड़ा है। अब जब वो घर कभी भूकंप के कारण ध्वस्त हो जाती थी, कभी बाथरूम का टंकी के लिए जब खोनाया जाता था तो वही गगरी निकलती थी, तो लोग उत्साहित होते थे, गगरी से सोना निकल रहा। यानी छिपा के भूल गए, छुपा कर। आइए आपको दिखाइए, अभी आप इस व्यू से समझिए कि जैसे ही MD आपको हमने स्क्रीन पे ला कर रखा, देखिए स्क्रीन पे नजर आ रही। सबसे पहले ये जो पीला नजर आ रहा है इनको छिपाया जाए और फिर इनके नाम को छिपाया जाए। ये कॉन्फिडेंस है ना कि इसके अंदर 8 आइटम उपलब्ध है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम MD के चित्र को हटाना चाहते तो हमने उस पर राइट वाला बटन दबाया। क्या दबाया, और सबसे नीचे आपने प्रॉपर्टीज देखा, हमने प्रॉपर्टीज की तरफ रवाना किया। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सबसे ऊपर क्या नजर आ रही, कस्टमाइज। हमने कस्टमाइज को दबाया, फिर हमने चेंज आइकन्स को दबाई, और आप देखिए कि आपके सामने फिर इस तरह से भगाने का रास्ता है। आप धीरे धीरे भगाते हैं 1 बाय 1। आपने इसे सेलेक्ट किया यानी ब्लैंक स्पेस को, फिर आपने ओके बटन को प्रेस किया, फिर ओके बटन को प्रेस किया। आपने देखा कि आपका जो दृश्य वो गायब हो गया, लेकिन नाम अभी बाकी है। तो नाम को बाकी यानी नाम को गायब करने की जो विधि होती है उसे कहते हैं हाउ टू हाइड योर फोल्डर नेम। क्या कह रहा है, हाउ टू हाइड योर फोल्डर नेम। फोल्डर नेम विथ द हेल्प ऑफ कमांड। किसी कमांड के जरिए से कैसे हम किसी फोल्डर का नाम गायब करें। बात समझ आ गई। अब देखिए इसकी विधि क्या है, यानी स्क्रीन पे जिसका भी नाम गायब करना है, स्क्रीन पे जिसका भी नाम गायब करना है उसको किस तरह से करते। देखिए ये नाम है, इस पे राइट वाली बटन दबाई गई। कौन सी बटन, राइट वाली। और आप रीनेम देखते, रीनेम नाम बदलना। हमने इसे दबा के छोड़ दिया। इतनी बात समझ आई। हमने जिसका नाम बदलना उस पे कौन सा बटन, राइट। हमने रीनेम पे गए,
हमें कुछ नहीं करना, कीबोर्ड से अल्ट दबाए रखना। कीबोर्ड से क्या दबाए रखना है? और नंबर लॉक वाला एरिया देख रहे, नंबर लॉक वाला एरिया अल्ट दबाए रखा। हमने दबाया 2, हमने दबाया 5, हमने दबाया 5, हमने छोड़ दी और हमने इंटर प्रेस कर दी। बात समझ आई या नहीं आई? देखिए अदृश्य हो गई ना। क्या दबाए हमने? अल्ट दबाए रखा, नंबर लॉक वाला। देखिए नंबर लॉक वाला एरिया है ना, 2 दबाया, अल्ट छोड़ा नहीं, अल्ट दबा हुआ है। 2 दबाया छोड़ दिया, अल्ट दबा हुआ है। 5 दबाया छोड़ दिया, अल्ट दबा हुआ, फिर 5 दबाया, दोनों छोड़ दिया, इंटर मार दी। अब देखिए तो सर आप देखिए कि आप किसी घर को खोलवा रहे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, खाली नजर आ रही है घर। हमने कहा बाथरूम टंकी खोलवाओ, जैसे ही खोलना चालू कर रहा है ऐसे देखिए, अरे कुछ ना कुछ चमक आ रही, अरे ऐसे कॉन्फिडेंस हुआ ना जरूर कुछ है। लोगों के अंदर अक्सर आदत है कि अगर रोड पे पन्नी गिरा हो तो कुछ लोग उठाते नहीं तो पैर से चेक करते कहीं कुछ तो है नहीं। दुनियादारी दस्तूर है यार, लालच जो है सबको रहता है। अगर पर्स गिरा हो, देखो 2-4 आदमी तो बड़े बड़े लोग भी इस तरह से घूम के उठाएंगे नहीं, लात मार कर इसको साइड में ले जाएंगे, धोखाधड़ी से निकल जाए, अक्सर फितरत है। तो हमने भी ये फितरत के हिसाब से जब माउस का तीर ऐसे घुमा के लाया तो हमें कुछ नज़र हलचल सी आई कि यहाँ है कुछ। हमें ओपन करने तो आता ही है, हर चीज़ को ओपन करने की क्या विधि है? इस पे राइट वाली बटन, कौन सी बटन? ओपन लिख भी रहा है, ओपन यानी खोलो। हमने जैसे ही खोला तो 8-9 आइटम जो था हमें मिला या नहीं मिला? बात समझ आई या नहीं आई? आपने नाम गायब करना भी सीखा और चित्र गायब करना भी। नाम किसी का भी गायब हो सकता है नाम, लेकिन चित्र एक ही होती है गायब, चित्र अगर फिर किसी फोल्डर का चित्र गायब कर सकते हैं तो नाम रहेगा, या नाम गायब कर दी तो चित्र रहेगा। दोनों गायब नहीं हो सकती, दोनों गायब, दोनों में किसी एक ही की गायब होगी। देखो यहाँ जब आप गए तो इनका चित्र भी गायब हुआ, नाम भी गायब हो, बात समझिएगा। लेकिन इधर सिर्फ चित्र गायब होगी तो नाम रहेगा, या नाम गायब होगी तो चित्र। आप डेमो में देखिए, राइट वाली बटन MP3 की दबाई गई, हम रीनेम पे गए। कहाँ गए? इतनी बात समझ आई? हमने दबाया अल्ट, क्या दबाया? हमने दबाया 2, हमने दबाया 5, हमने दबाया 5, हमने इंटर मार दिया तो नाम गायब हो गया। अभी देखिए क्या लिख रहा है? रिप्लेस। क्या लिख रहा है? जैसे हमने नाम को गायब किया, देखिए इसने कहा कि भैया हम अभी नाम को गायब करने नहीं देंगे। नाम गायब होता है, ऐसा नहीं, नाम गायब होता है। रीनेम अल्ट 2 5 5। ये क्या हुआ? अच्छा आओ यहाँ दिखाते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, देख लो यहाँ है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट वाला अल्ट 2 5 5 हो गया ना। यानी एक रिलेशन में नहीं हो रहा है, ये अभी तो गायब हो ही गई, गायब हो गए ना, नाम नहीं हुई, गायब हो गई, कुछ इरर रहा हो इसलिए नहीं लिया होगा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब आप कॉन्फिडेंस लगाइए कि इनका चित्र वापस कैसे आए, नाम कैसे वापस आएगा। नाम भी वापस लाना है ना, चित्र भी वापस लाना है ना। तो सबसे पहले अगर नाम वापस लाना हो तो उस पर राइट वाला बटन, नाम वापस लाने को रीनेम कहते हैं। क्या कहते हैं? आपने रीनेम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? रीनेम बताया ना, नाम को बदलने की प्रक्रिया। आपने MD रखा था, MD रख के आपने इंटर प्रेस कर दी, MD साहब आ गए। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? अब MD साहब आने के बाद MD साहब का चित्र आना चाहिए, फिर माउस के पॉइंटर को MD साहब के पास लेके गए, राइट वाली बटन दबाई गई, हमने नीचे प्रॉपर्टीज दबाया, पन्ना खुली, हम गए कस्टमाइज के पास, पन्ना खुली, हमने दबाया चेंज आइकन, पन्ना खुली, हमने दबाया पीला फोल्डर, हमने दबाया ओके, हमने दबाया ओके, हमने देखा नाम भी वापस आ गई और दृश्य भी वापस आ गई। हटाना भी सीखा और लाना भी सीखा। दोनों कॉन्फिडेंस आई या नहीं आई? ये इसीलिए यूज़ में है कि आपका बगल वाला पार्टनर भी ना समझे कि डेस्कटॉप पे कुछ छिपा हुआ है। अगर सामने रखेंगे तो चोरी कर सकती थी ना। बड़ी बड़ी कंपनियों का डेटा अगर सामने हो तो सर्च करके निकाल सकता है ना। अंदर रख दो तो शक होगा, कभी धोखा से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो शक नहीं होगा।
नाम गायब करना समझ आ गई या नहीं आई? कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। कॉन्फिडेंस आ गई? आई सिमरन? कोई दिक्कत आपको बाबू? आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत? तो सवाल हाइड समझ आ गई। हाइड कहाँ छिपती है? डेस्कटॉप पे। कहाँ? अब हिडन की बात आई। ये भी छिपाना है, ये भी छिपाना है। छिपाया क्यों जाता है? वजह बताइए। छिपाया क्यों जाता है? ताकि सामने वाला चोरी ना करे। पर्स छिपा के चलते हैं ना, लेकिन शर्ट समाज को दिखाते क्यों है यार? शर्ट समाज दिखा ना, पैसा छिपाया। शर्ट सबने देखा, घड़ी सबने देखा, बोलो भाई, सोना सबने देखा। सोना भी दिखाने की चीज हो गई आजकल। अब हम चाहते हैं कि एमडी साहब को स्क्रीन से ही भगाया जाए। अगर भविष्य में आपने नाम भी छिपा दी, क्या कहा? नाम भी छिपा दी और दृश्य भी छिपा दी, तो ढूंढने की विधि सीखिए। ये राइट साइड का कोना है ना, लेफ्ट वाला बटन ऐसे दबाए रखना, लेफ्ट वाला बटन माउस का ऐसे खींचोगे, जहां भी छिपा होगा सर्च कर देगा। ये सर्च हो गई, देखो सब हाईलाइट हो गया कि नहीं हो गया? पूरी स्क्रीन हाईलाइट हुई या नहीं हुई? कहीं भी छिपा होगा तो निकल गया ना। घर में छिपिएगा तो कोने कोने से निकालना चाहेगा तो नहीं निकाल लेगा, कहीं ना कहीं छिपिएगा तो मिल ही ना जाइएगा। समझ आई या नहीं आई? हम अब क्या करना चाहते? घर से भगाना चाहते। कहाँ? घर से भगाना। तो अभी इस फोल्डर में कोई परेशानी आप बताइए कि जो व्यक्ति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता है तो वो गांव में चमकता रहता है या नहीं चमकता रहता? बात सच है ना। अगर वो व्यक्ति से कोई गांव में गलती हो जाए तो वो गांव में शर्मिंदा होने से उसकी ज़िंदगी मायूसी हुई या नहीं हुई? अभी ये फोल्डर कैसा है? चमक रहा है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं है। आइए सबसे पहले इस पे बदनामी का दाग लगाया जाए। बदनामी का दाग लगते इसके कलर में क्या होगा? मध्यम हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, आप लोगों को नज़र आ रही है ना। सबसे पहले हमने माउस के पॉइंटर को एमडी के पास लेके गए, कोई दिक्कत? हमने माउस का राइट वाला बटन दबाया। हम सबसे नीचे गए प्रॉपर्टीज़ के पास। प्रॉपर्टीज समझते हैं ना, अपनी रेंज बताइए, ताकत बताइए, औकात बताइए। जैसी प्रॉपर्टीज़ पे हमने क्लिक किया, ग्राफ खुली तो हमें सुनहरे अक्षरों में नीचे नज़र आ रहा है हिडन, नज़र आ रहा है। जाना सीखे ना, जगह सिखा रहे ना। कस्टमाइज ऊपर है और हिडन डायरेक्ट नीचे है। हमने दबाया हिडन, क्या दबाया? हमने दबाया अप्लाई, हमने दबाया ओके, हमने दबाया ओके। अभी देखिए एमडी साहब मायूस हो गई या नहीं हो गए? दाग लग गई। अब दाग लगने को तो लग गई, अब या तो वो आज गांव छोड़ के रात भागे या कल भागे, कब भागेंगे पता नहीं। और ये याद रखिए, जहां से भागते हैं वहीं से वापस भी लाया जाता है। बात समझ आई? जहां से वहीं से वापस, दाग लगी है इसलिए भागेगा। दाग लगी है इसलिए भागेगा। तो आइए हम इसको वापस भगाने का, अभी भागा नहीं, कैसे भगाते वो देखिए। पहले हम सेटिंग कर दिए कि बेटा दाग लग गए, ट्रेन एयरपोर्ट का सेटिंग कर दिए। चलो देखते हैं भगाने की विधि। ये तो अभी दाग लगाना सिखा है, भगाना और लाना एक ही जगह पे, भगाना और लाना एक ही जगह। नियम के साथ गए स्टार्ट बटन। कहाँ गए? जगह जो है मेन जो जगह, इसे कहते हैं कंट्रोल पैनल। क्या कहते हैं? दबी, पेज ओपन हो गई। आपने देखा अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। क्या देखा? अपीयरेंस एंड। हमने जैसे इनको दबाया, पेज हमारी खुली, हमें ऊपर ही नज़र आ रहा शो हिडन फाइल एंड फोल्डर। लेकिन ऑप्शन देख रहे हो कहाँ है? पीला रंग का फोल्डर, इसलिए फोल्डर का रिलेशन यही दो है ना। तो यहाँ तो फॉन्ट लिखा रहा और यहाँ फोल्डर, और कहीं फोल्डर नज़र आ रहा है जो ढूंढिए। मार्केट में सामान लेने गए तो अगर पूरे मार्केट में अगर आपको बर्तन लेना हो तो जहाँ बर्तन नज़र आएगा वहीं ना जाएंगे। आगे कपड़े की भी दुकान है, सोने की भी दुकान है, चूड़ी की भी दुकान है, लेकिन बर्तन जहाँ हो कहाँ जाएंगे? बर्तन के पास।
तो इतनी ऑप्शन में आपको फोल्डर ऑप्शन यही ना है। आपने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ, शो हिडन फाइल एंड फोल्डर। हमने इसे दबाया, हमारा ये पेज किया ओपन, हमने आपके लिए इसे काट दी। यहाँ क्या लिखा हुआ, डोंट, क्या लिखा हुआ, डोंट शो, क्या लिखा है। अभी ये आपके चित्र आपके सामने अभी यहाँ कायम है, हमने यहाँ किया डोंट शो, क्या लिखा ना, हिडन फाइल एंड फोल्डर। डोंट शो नहीं देखना, तो कर दिया अप्लाई। एमडी साहब भाग गए, एमडी साहब भाग गए। अब फिर बाद में अगर भविष्य में जब भी लाना हो तो उतना ही प्रक्रिया करके यहाँ जाना होगा, और फिर लास्ट में आपको करना होगा ऐसे शो, करना होगा अप्लाई। एमडी साहब आपके कहीं ना कहीं स्क्रीन पे आ गए, एमडी साहब आ गए, समझ आया। भगाना हुआ तो हम गए डोंट शो, हमने कर दी ओके, एमडी साहब भाग गए, एमडी साहब भाग गए। अब सर्च करके देखिए, इस कोने से लेकर ये कोने से यहाँ तक पहुंचे। आप मुझे बताइए कि कहीं आपको नजर आ रहे हैं, एमडी कहीं नजर आ रहा, ऊपर से पूरा देखिए एमडी 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 नजर आए, दिमाग में बात फिट हो रही है। लाया कैसे जाएगा, तो कंट्रोल पैनल में न जाना है, कहाँ जाना है, तो कंट्रोल पैनल यही मिल रहा है, तो एकदम अंदर जाना जरूरी है। आपको हमसे मिलना है तो एकदम मेरे केंद्र में ही आना जरूरी है। हम रास्ते में मिले तो हम वही आदमी है ना, आपके सर ही रहेंगे, उस्ताद ही न रहेंगे। और घर पे आएंगे तो उस्ताद ही न रहेंगे, और रोड पर कोई आम आदमी, दर्जा मेरा वही ना। कंट्रोल पैनल अगर डेस्कटॉप पे हो तब भी वही रुतबा होगा। पैसा जानते हैं ना, पैसा नोट जानती है ना, एटीएम से कर लाइए तब भी नोट, अब मोड़ दीजिए चमोड़ के फिर भी फेंक दीजिए, उसकी कीमत 100 न रहेगी कि बदल जाएगी, बोलिए। मोड़ने से अगर उसकी कीमत कम हो जाती तो उससे कहती कि उसकी वजन ख़त्म, और कर से कीमत बढ़ जाती तो बोलिए। ना आपके बोलने से मेरी कीमत कम होगी, ना आपके चाहने से मेरी कीमत बढ़ जाएगी, जो मेरी कीमत है वो वही रहेगी। बात समझ आई। तो कंट्रोल पैनल को हमने डायरेक्ट यहीं से खोल दिया, इतनी बात समझ आई। अब आप देखिए कि सब आपको अगर ऐसा अभी नज़र आ रहा है तब ना आप जाते थे अपीयरेंस पर्सनलाइजेशन पे। अगर धोखा से कभी इस तरह का हो, आपका लैब ऐसे बंद है, चलिए बंद हो गई, कभी आपको मालूम थे कंट्रोल पैनल यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन परमानेंट अगर इनका कोई जगह है तो वो स्टार्ट बटन और कंट्रोल पैनल, ये इनका पर्सनली बाय द डिफ़ॉल्ट ये इनका घर है। मेरा अस्तित्व आपको मालूम है कि मैं कहाँ हमेशा मिलूँगा, रोड पे अपवाद है कि मिल गए। कंट्रोल पैनल को खोला तो देखिए आपको एक एक चित्र ना आ गई, तो आपको तो मालूम था अपीयरेंस पर्सनलाइजेशन बड़ा मुश्किल होता, तो आपने डिफाइन में सीखा, ऊपर लिखा व्यू बाय, क्या लिखा है, व्यू का हिंदी होता है देखना। आपने इधर क्लिक किया और आपने कर दी कैटेगरी, क्या कर दी, इतनी बात समझ आएगी। तो एक कैटेगरी में बंध गई, तो आपके सर ने सिखाया है कि जाना कहाँ है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, कहाँ जाना है, समझ आई। हमने इसे दबाया, हमारी पेज खुली, हमें यहाँ नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, शो हिडन, समझ गए, फाइल क्लिक, हमने क्या शो, इसे काट दो ताकि तुम्हें नजर आने लगे, यहाँ इसे काटा, इसे काटा। अभी तुम देखो एमडी कहीं तुम्हें नजर नहीं ना आ रही, हमने किया शो, हमने किया ओके, देखो एमडी आ गई, आने को तो आ गई फिर भी उदास है, अगर भगाया तो ये भाग गई। हम चाहते कि अब इसकी इल्ज़ाम को हटाई जाए कि नहीं तुम अच्छे हो, कोई तुम्हारे अंदर शरारत नहीं थी। हमने माउस का पॉइंटर यहाँ ला के रखा, इस पर राइट वाली बटन दबाई, हमने दबाया प्रॉपर्टीज़, हमने प्रॉपर्टीज़ दबाने के बाद इसमें दबाया हिडन, ओके।
और ओके। अब देखिए इस चीज़ में चमक आ गई। अगर अब भगाना चाहेंगे तो न ये भाग सकती है न ये आएगा। भागता वही है जो इल्ज़ाम लगाया जाएगा, अन्यथा हिडन का कोई यूज़ आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई? क्यों भगाया मालूम है ना, कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा को रख के उसे छिपा के रखा। जैसे हिंदुस्तान में अगर आपके पास धन काफ़ी हो जाए तो सीबीआई छापा मारेगा, तो आप उसी धन को स्विस बैंक में जमा करवा देंगे, तो समझ आएगी किसको कि आपके पास कितना धन है। तो स्विस बैंक का काम सो हिडन किया कि नहीं किया, आप इजी स्तर से देखिए। ये वीडियो गाना आपके सामने है ना, यहाँ 1 2 3 4 यानी 8 आइटम है। 8 आइटम गाना को छिपाना हो तो कहाँ छिपाइएगा, स्क्रीन पे रखिएगा तो कोई ना कोई देख ही लेगा ना। सर्च एक एक को सर्च करके तो निकाल ही लेगा। अगर यहीं से भगा दीजिएगा तो उसको शक होगा कि कहाँ भागा होगा, वो चाह के भी याद नहीं करेगा। समझ आ गई बात? भगाया कैसे जाएगा, हिडन कैसे किया जाएगा? शाबाश। कैसे? फिर देखिए ये वीडियो नाम नजर आ रहा, इस पे राइट वाली बटन, इसमें प्रॉपर्टीज में गए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हम कस्टमाइज की तरफ रवाना होते हैं, चेंज आइकन्स की तरफ रवाना होते हैं। तो भैया ये तो स्टाइल चेंज करेगा, तो हमें स्टाइल चेंज कराना है क्या? स्टाइल चेंज कराना है क्या? हमें तो हिडन कराना है, भगाना है। वीडियो नाम के फोल्डर को राइट वाली बटन, प्रॉपर्टीज और नीचे हिडन नजर आ रहा है। हिडन से पहले क्या होता है, आपने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। ये हो गया भागा नहीं ना, नहीं भागा अगर तो भगाने की विधि सीखे हो ना। अगर डायरेक्ट भाग जाता तो उसे लाने की विधि सीखना होता। अभी तो पहले भगाना होगा। कहाँ जाना? कंट्रोल पैनल देख रहे हैं यहाँ, कंट्रोल पैनल दवा, अपीयरेंस पर्सनलाइजेशन गए, फोल्डर ऑप्शन पे गए, फोल्डर ऑप्शन पे गए ना, यहाँ लिखा ना डोंट शो, क्या लिखा है? अभी देखो जैसे अप्लाई किया वीडियो भाग गई ना, भागी या नहीं भागी? अब लाना हो तो फिर उतना ही दूर गए ना, फिर जाके कहाँ करेंगे शो, क्या करेंगे, क्या करेंगे? समझ आ गई? वीडियो आई या नहीं आई? इस पे राइट वाला बटन, इसे प्रॉपर्टीज और हिडन, ओके ओके। अब इसकी बदनामी हट के तो चेहरे पे चमक आ गई। अब तुम भागो या भगाओ या नहीं भागो, अब वो भागवे नहीं करे, क्योंकि इल्जाम बिना वो भागता। इतनी बात समझ अच्छे से आ गई मेरे बच्चों? आप लोगों का अब क्वेश्चन आता ये है कि हमने एक फोल्डर बनाया था पहले, क्या बनाया था? एक फोल्डर। तो सोचिए कि पहले हर लोगों का एक तल्ला घर बनता है, दूसरा तल्ला बनाना है तो तब पहला तल्ला बनेगा तब ना, पहले तल्ला पे कौन तल्ला खड़ा होगा? दूसरा बनेगा तब ना तल्ला होगा तीसरा। तो अगर आप ये फोल्डर एक बनाते, देखिए आ गया राइट वाला बटन, न्यू गए, एक फोल्डर बनाए ए नाम से, क्या नाम से? तो पता चला ए तल्ला घर बनी। इस तल्ला के छत पे जाने के लिए इसे खोलना पड़ेगा। ये तल्ला खुली तो नजर आ गई एक एक छत पर हम लोग खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? ए छत पर खड़े। ए छत पे तल्ला और बनाना है तो आप डायरेक्ट बनाने के लिए लिखा न्यू फोल्डर, क्या लिखा है? जैसे ही दबाया तो यहाँ बी बन गई, इंटर मारा तो बी तल्ला हो गई। तो बी तल्ला के फिर छत पे चलना होगा। जैसे बी तल्ला पे 2 बार दबाया तो बी तल्ला का छत खुला, सी तल्ला आ गई। तो सी बनाने के लिए आप या तो इधर से बनाइए या राइट वाला बटन, कौन सा बटन? फिर आप गए न्यू में, कहाँ गए? और न्यू में जाने के बाद आपने दबाया फोल्डर, आपने दबा सी, आपने मारा इंटर। समझ आई या नहीं आई? ए बनी, बी बनी, सी बनी। फिर सी को खोलना तो सी को आप 2 बार खोला तो ए बी सी नज़र आ रही है। आपको शॉर्टकट से बनाना हो कीबोर्ड से तो कंट्रोल दबाए रखेंगे, क्या दबाए रखेंगे? शिफ्ट दबाए रखेंगे और साथ में एन दबा दी। समझ आ रही या नहीं आ रही? डी और इंटर। फोल्डर को बनाने की विधि क्या क्या सीखा? 4 विधि से सिखाया ना। फिर देखिए डी को बनाया तो डी खुल गई। एक माउस का सारा सीखे ना, माउस का तीर राइट वाला, दूसरा न्यू, तीसरा फोल्डर, इसका नाम रखा ई, फिर मारा इंटर, इनको 2 बार दबा के खोल दिया।
अब एक कीबोर्ड से सीखा है तो कंट्रोल दबाए रखा, शिफ्ट दबाए रखा और एन दबाया तो आपने क्या रखा, ई का एफ रखा। इतनी बात समझ आ गई। एफ में भी बनाना हो तो एफ को खोलिए और डायरेक्ट आपको नया नजर आ रहा है, न्यू फोल्डर, डायरेक्ट दबा दीजिए। एफ के बाद जी। समझ आई या नहीं आई, कोई दिक्कत? जी तक समझ आ गई? जी तक समझ आ गई? आपको 1 बाई 1 जी के पास बैक करना है तो आप देखिए ऐसे काटते चलिए। वन बाई वन बाहर निकल गए, क्लियर हो गई। तो इससे पता चला कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते चलेंगे। ताकि कोई सामान रखना है तो इतना फोल्डर बना दी ताकि खोजने में परेशान हो जाए। समझ आ गई? चलिए फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना सीख गए। समझ आ रही है आप लोगों को बाबू? चलिए इतनी दूर तो कॉन्फिडेंस आ गई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक के स्टेप में? आपको आई क्या दिक्कत? आगे बताया जाए। अब आप हमें एक बात बताइए कि अगर आप एक नया घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो नया घर में कोई सामान रहता है का? ये बोलता रहता है। नया घर बनाने का मतलब अगर पिलर खड़ा हुआ, सेंटरिंग डाला, छत बनी, सेंटरिंग लगी रहती तो घर में कुछ नहीं रहता। सेंटरिंग हटी तो हमारा घर खोखला है। तो हमने कहा कि बैठने के लिए सबसे पहले कुर्सी का इंतज़ाम करो। तो एक आइटम कुर्सी लाया या नहीं लाया? तो कुर्सी कहीं ना कहीं से लाया ना। जहाँ से लिया वहाँ हुई कॉपी, जहाँ रखा वो बनी पेस्ट। अब कहीं से बॉल लाया ना, वो बनी कॉपी, यहाँ रखा पेस्ट। समझ आई या नहीं है? अब उसके बाद हमने गिलास का इंतज़ाम किया, बिस्तर का इंतज़ाम किया ताकि सो आ जाए। धीरे धीरे प्लास्टर वगैरह हो गए तो अब फ्रिज रखिए, एसी रखिए, दीवान मुसरी रखिए, दुनिया का जो रखना रखिए। बात समझ आई या निकल गई? पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया जाए। एक फोल्डर है, उसके अंदर दूसरा फोल्डर बनाए, फिर दूसरे फोल्डर के अंदर फिर फोल्डर बनाए, यानी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने का काम हम लोगों ने प्रारंभ किया। आज हम देखते हैं मूविंग फाइल ए फोल्डर टू अनदर फोल्डर, यानी एक फोल्डर में रहकर दूसरे फोल्डर में कुछ वस्तु रखना, इमेज रखना, फाइल रखना, कुछ भी रखना। तो सपोज आपके सामने ये ए नाम का एक फोल्डर है, आपने उसे राइट वाला बटन दबाया, फिर ओपन क्लिक किया तो देखिए ये जो फोल्डर है इसके अंदर बी नाम का फोल्डर बना है। फिर हमने राइट वाला बटन बी पे दबाया, हमने ओपन की तो पता चला इसके अंदर सी नाम का फोल्डर बना है। यानी ये सब नीट एंड क्लीन है, लेकिन फोल्डर के अंदर फोल्डर हमने बना रखा है। तो आज हम चाहते हैं कि आज हम फोल्डर ए नाम वाले में कुछ रखना चाहते हैं। जैसे एक फाइल है निर्मला रॉय, या फिर कुछ वीडियो देखते निशु नाम से, इस पर राइट वाली बटन दबा के जैसे ही हमने ओपन की तो हमारे सामने कुछ इमेज नज़र आ रही है पीएनजी के शक्ल में। तो हम चाहते ये 3 आइटम पहले यहाँ से सेलेक्ट हो जाए। बात समझ आई कि सबसे पहले जहाँ पे जो वस्तु रखी हुई है, जो सामान रखी है, वहाँ जाएंगे। तो निशु नाम में, तो निशु को खोलने की विधि आपने देखा, राइट वाली बटन आपने ओपन दबाई, यहाँ पे ये 3 इमेज नज़र आ रही है, आपने इसे सेलेक्ट किया, माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाकर ये तीनों सेलेक्ट हो गई। आपने उन पे राइट वाला बटन दबाया, ऑप्शन 2 आई, कट या कॉपी। कट या कॉपी, कट का दायित्व होता है कि एक जगह से हटाना। अगर यहाँ पे कट जैसी करेंगे क्लिक तो निशु नाम की जो फोल्डर है इसमें से ये तीनों इमेज यहाँ से हट जाएगी। ये कट की प्रक्रिया कहलाएगी। अगर जैसे देख ही लीजिए, आप कट कर दिए, आपने यहाँ से क्लोज कर दिया निशु नाम से। अब ए नाम पे आप राइट वाला बटन दबा के ओपन करते हैं, ग्राफ खुली। अभी ए नाम का जो ब्लैंक स्पेस जो यहाँ देख रही है ए नाम का है। जब बी को खोलेंगे तो बी का ग्राफ नज़र आएगा।
अभी ए है, ए पे राइट वाली बटन दबाई गई तो देखिए अभी क्या नज़र आ रहा है, पेस्ट नज़र आ रहा है। जैसे ही पेस्ट किए 3 आइटम हमारे स्क्रीन पे नज़र आने लगी। आप बाहर फिर क्लोज करके निकल जाइए। जब आप निशू में जाते हैं, राइट वाला बटन फिर ओपन करते हैं तो आप देखिए कि जो 3 इमेज थी वो वहाँ से हट गई। कट एक जगह से हटाने की प्रक्रिया है और जहाँ रखा जाता है उस प्रक्रिया को पेस्ट कहते हैं। बात समझ आ गई। चलिए कुछ और वीडियो लेते हैं। तो कुछ वीडियो एनजे नाम के फ़ोल्डर में है। हमने एनजे नाम का फ़ोल्डर राइट वाला बटन दबाया, हमने ओपन करी। ओपन के बाद हमने देखा कि हमारे पास 4 आइटम उपलब्ध है। स्क्रीन के नीचे देखिए यहाँ नज़र आ रहा है, स्टेटस बार में 4 आइटम यहाँ से नज़र आ रही है। तो आपने चारों आइटम को सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ़्ट वाला बटन दबाया, चारों आइटम सेलेक्ट हो गई। आपने राइट वाली बटन दबाई, फिर आपको 2 ऑप्शन नज़र आती है, कट और कॉपी। साथ में दोनों नज़र आता है, कट कॉपी। जैसे अच्छी बुरी बात साथ रहती है उसी तरह कट और कॉपी साथ रहती है। तो हमने यहाँ कॉपी कर ली। कॉपी से ये कायम रहेगा, एनजे में ये चारों आइटम उपलब्ध रहेगा। हमने एनजे को क्लोज कर दी। फिर हमने ए नाम के फ़ोल्डर पे माउस का पॉइंटर लेके गए, हमने राइट वाला बटन दबाया, हमने यहाँ से इनको ओपन की। ओपन के बाद ग्राफ खुली, हमने देखा कि 3 आइटम हमारे पास उपलब्ध है। हमने फिर राइट वाला बटन दबाया, फिर हमने इसे पेस्ट कहा। राइट वाला बटन दबा के हमने पेस्ट कर दी। आपने देखा कि तमाम चीज़ आपने देखा, फाइल के अंदर इमेज भी आ गई, 4 वीडियो भी आ गई ए नाम के फ़ोल्डर में। तो आपको ये स्टेप समझ आ गई। फिर आगे के स्टेप में हमने देखा किस तरह से हम अपने फ़ोल्डर के अंदर जो भी कुछ इमेज है या कुछ फाइल है इसको हम हार्ड डिस्क में कैसे रखते हैं। सवाल ये उठा कि आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ मिलता है। हार्ड डिस्क एक प्रकार का मेमोरी होता है जो दुनिया के तमाम कंप्यूटरों में ये उपलब्ध होता है। बाय द डिफ़ॉल्ट कोई ऐसा कंप्यूटर बना नहीं जो बिना हार्ड डिस्क का हो। ये शर्त समझ आ गई। तो हार्ड डिस्क को देखने की आसान विधि होती माई कंप्यूटर। क्या होती है? तो माई कंप्यूटर में जाने के लिए भी कोई स्टेप होना चाहिए। तो माई कंप्यूटर में जाने की जो स्टेप है वो कीबोर्ड से, किससे है? जो शॉर्टकट। ऐसे माउस के ज़रिए से तो हम जा सकते हैं। राइट वाला बटन दबाया, हमने ओपन कर दी तो ये माउस के ज़रिए से आपने देखा हार्ड डिस्क नज़र आ गई। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। बात समझ आ गई? किसी ने इंटरव्यू में पूछा HDD का पूरा नाम, तो आपने कहा हार्ड डिस्क ड्राइव। अब बात ये तय हुई कि अगर माउस ना छुआ जाए और डायरेक्ट माई कंप्यूटर में जाया जाए, डायरेक्ट कीबोर्ड के जरिए से। किसके जरिए से? कीबोर्ड। तो उसकी आसान विधि कीबोर्ड में विंडो बटन को दबाए रखेंगे, यानी प्रेस कर रखेंगे। प्रेस का हिंदी होता है दबाना। विंडो दबाए रखेंगे, साथ में ई बटन दबाएंगे। विंडो और ई को जैसे ही दबाया तो आप डायरेक्ट जंप करके कहाँ पहुँच गए? हमारे कंप्यूटर में। आप हार्ड डिस्क नज़र आ रही है। अगर आपने बाहर से कोई पेन ड्राइव लगाया, क्या लगाया? अगर कोई पेन ड्राइव लगाया तो वो भी पेन ड्राइव कहाँ शो करेगी? याद रखिए कि हर एक बाहरी चीज़, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो डेटा केबल हो, चाहे वो कार्ड रीडर हो, चाहे एनी हाउ कोई भी बाहरी उपकरण जब भी लगती वो कहाँ नज़र आएगी? हार्ड डिस्क यानी माई कंप्यूटर में। आप देखिए कि अगर हम आपके सामने एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहे हैं, देखिए पेन ड्राइव हमने इंसर्ट जैसे ही किया, आप देखिए ये पेन ड्राइव जैसे ही डिडक्ट होके आई तो आप देखिए ये माई कंप्यूटर में नज़र आ रही है। बात समझ आ रही या नहीं आ रही? आप यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए। आपने देखा कि जब आपने माई कंप्यूटर को खोला तो माई कंप्यूटर खोलने की जो विधि, विंडो दबाए रखेंगे, साथ में ई दबाएंगे, तो आप देखिए कि आपके पास पेन ड्राइव नज़र आने लगी या नहीं नज़र आने लगी। इससे साबित हो गई कि हर एक चीज़ बाहर से जो लगी वो कहाँ नज़र आएगी? माई कंप्यूटर में। तो माई कंप्यूटर में पेन ड्राइव नज़र आ गई।
तो या तो सामान आपके कंप्यूटर में उपलब्ध होगा, या तो सामान आपके कंप्यूटर में उपलब्ध होगा या तो पेन ड्राइव में होगा। दो ही जगह ना हो सकता है। अगर कंप्यूटर में होगा तो कंप्यूटर से करेंगे कॉपी और रखेंगे कहाँ, पेन ड्राइव में। या पेन ड्राइव में कोई सामान होगा तो लेंगे पेन ड्राइव से, रखेंगे कहाँ, कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में एक जगह आप ही का ना ये हार्ड डिस्क है, बाहर निकल गए तो एक जगह डेस्कटॉप बना। ये जो प्रक्रिया जो नज़र आ रही है, इस प्रक्रिया को क्या करेंगे, डेस्कटॉप। किसी ने पूछा डेस्कटॉप कहाँ मिलता है, तो पहला स्क्रीन। किसी ने पूछा हार्ड डिस्क कहाँ मिलता है, तो माई कंप्यूटर में। बात समझ आ रही है। हार्ड डिस्क कहाँ मिलता है, माई कंप्यूटर में। डेस्कटॉप कहाँ मिलता है, पहला स्क्रीन। तो अभी हमारा ये पेन ड्राइव खुला है ना, हमने पेन ड्राइव पे राइट वाली बटन दबाई, हमने ओपन कर ली। तो जैसे ही पेन ड्राइव ओपन कर ली तो मालूम है कि अभी हमारे पास 4-5 दिन बाद, 1 महीना बाद, ये 15 दिन बाद तो होली का समय आ रहा है। अभी होली की भजन गाना चलेगी ना भाई। तो सपोज हमने देखा इस पे राइट वाला बटन दबाकर, ओपन दबाकर, कि अभी हमारे पास कुछ होली की MP3 सॉन्ग है, लिख भी रहा MP3 यानी ऑडियो गाना। तकरीबन 45 आइटम उपलब्ध है। कितनी आइटम, तो हम चाहते हैं कि कुछ 45 आइटम जो पेन ड्राइव में है उससे से कम कुछ आइटम लेकर अपने हार्ड डिस्क में रख ले या डेस्कटॉप पे रख ले। बात क्लियर समझ आ गई कि अभी आपका जो गाना है वो कहाँ है, वो है पेन ड्राइव के अंदर। आप इससे सामान लेकर या तो आप हार्ड डिस्क के डी में रखें या फिर आप डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए होली नाम से, या तो यहाँ रखिए। आप स्क्रीन पे देखिए कहीं भी होली नाम से कोई फोल्डर बना है क्या, बना है तो आपको मालूम है कि जो सामान आपने रखा है वो अभी कहाँ है, वो है पेन ड्राइव में। कहाँ है, और ये पेन ड्राइव मिलेगी कहाँ, माई कंप्यूटर में। आपने अपने कंप्यूटर के इंसर्ट कर रखा तब ना नज़र आ रही है। बात समझ आई, USB पोर्ट में इंसर्ट कर रखा है यानी लगा रखा है। अब वो कहाँ मिलेगी, माई कंप्यूटर में। कहाँ मिलेगी, माई कंप्यूटर में। हम कैसे जाते हैं, विंडो दबाए रखते हैं, साथ में ई दबाया। विंडो ई जैसे ही दबाया तो मैंने पहचाना ना हार्ड डिस्क, यानी ये हमारा घर और ये है बाहर के लोग तो दूसरे पार्ट्स में नज़र आ रहे हैं। हमने इनको राइट वाला बटन दबाया, हमने कर दी ओपन, तो ये हमारी पेन ड्राइव की विधि खुली। पेन ड्राइव में बहुत सारी सामानें उपलब्ध है। हमने होली को देखा, होली 2022 नज़र आ रही है, यानी ये वीडियो है। चलिए वीडियो ज़्यादा शौक से लोग देखते हैं। हमने इन पे राइट वाला बटन दबाया, हमने इन्हें कहा ओपन, तो जैसी ओपन हुई तो पता चला कि 4 आइटम उपलब्ध है। चारों ये क्या है, एप्लीकेशन है, लेकिन ऊपर में एक नाम नज़र आ रहा है, होली MP3 डीजे। आजकल डीजे का ज़माना है। हमने फिर राइट वाला बटन दबाया, फिर ओपन कर दी तो पता चला कि 270 आइटम उपलब्ध है। कितना है, तो कुछ गाना लेना चाहते तो हम कोने पे माउस का पॉइंटर लेके गए, हमने माउस का लेफ़्ट वाला बटन दबाए रखा। कौन सा, लेफ़्ट दबाए रखा। हमने इन्हें सालेक्ट करने के लिए कर दिया। नीचे किया तो देखिए आपने कितना सालेक्ट कर ली, तकरीबन 35 आइटम सालेक्ट हो गई। कोई दिक्कत है, 35 आइटम सालेक्ट हो गई। हमने उस पर राइट, किसी एक पर क्या कह रहा है, सालेक्ट हुई 35 में किसी एक पर माउस का तीर ले जाइएगा, उस पर राइट वाला बटन दबाया, ऑप्शन फिर वही आई, कट या कॉपी। तो हमने कहा कि भाई पेन ड्राइव वाले का भी पेन ड्राइव में रहना चाहिए और वो सामान हमारे पास भी आ जाए, तो अक्सर हमने कॉपी की विधि कहा, कॉपी कर लीजिए, फिर इस पेज को क्लोज कर दीजिए। यानी ये पेन ड्राइव का पेज आप क्लोज करके बाहर निकल गए, पेन ड्राइव से लेकर बाहर निकल के अभी रखा नहीं। आप अगर रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे और ये हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क जहाँ मिली उस जगह का नाम है कंप्यूटर, और काट देंगे तो हमारा ये जगह डेस्कटॉप कहलाया। तो डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर हमने बनाया, राइट वाला बटन, हम गए न्यू, हमने दबाया फोल्डर, हमने दबाया होली, क्या दबाया, और हमने मारा इंटर, होली फोल्डर बन गई। हमने होली फोल्डर को राइट वाला बटन दबाकर ओपन क्लिक करके हमने होली नाम का फोल्डर खोला,
तो पता चला द फोल्डर इज़ एम्प्टी। अभी होली फोल्डर खाली है, यहाँ पन्ना का नाम देख रहे होली खाली है। हमने खाली जगह पे राइट वाली बटन दबाई और हमने जैसे ही पेस्ट किया तो आपके सामने देखिए आइटम यहाँ बढ़ रही है। तकरीबन 35 आइटम सेलेक्ट थी, तो 3500 आइटम का उपलब्ध यहाँ होना अनिवार्य हो गया। बात समझ आई या नहीं आई? तो आपने कॉपी और पेस्ट करना सीखा या नहीं सीखा? एक पेस्ट कॉपी आपने अपने ही घर में सीखा था, अब क्या है पेन ड्राइव से लाकर अपने घर में रखना। तो अपने घर से पेन ड्राइव में भी हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? जैसे अभी आप देखिए एनजे नाम का फोल्डर है ना, एनजे नाम का फोल्डर, एनजे नाम के फोल्डर पे जब हमने राइट वाली बटन दबाई, जब हमने ओपन किया तो हमारे पास 4 गाना नज़र आ रही है। एक प्रेम रतन धन पायो, बात समझ आ गई। दूसरा नज़र आ रहा आज उनसे मिलना है, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, आप मुझे अच्छे लगने लगे। ये 4 वीडियो आपके पास है, वो जहाँ है उसका नाम है एनजे। इतनी बात समझ आई? हम ये चाहते हैं कि ये चारों गाना हमारे पेन ड्राइव में चला जाए, ये चारों गाना। तो सबसे पहले तो आप किसी भी कंप्यूटर में पेन ड्राइव भी लगा दीजिए। तो हमने पेन ड्राइव पहले लगा रखा है, आपका इमेज आपके कंप्यूटर में है ना कि पेन ड्राइव में है। आपका वीडियो कहाँ है? आपके कंप्यूटर में है ना। तो आपके कंप्यूटर में वो कहाँ है वो भी पता चला। तो पता चला कि डेस्कटॉप पे है। आप माउस का पॉइंटर डेस्कटॉप पे लाए, समझ आ रही बाबू? हमने एनजे नाम पे राइट वाली बटन दबाई, हमने ओपन कर दी तो एनजे नाम का फोल्डर खुला। ओपन मतलब खोलना। हमें 4 आइटम नज़र आ रही है, हमने सेलेक्ट करना चाहा चारों को। तो कीबोर्ड में जब ऑल हो तो ऑल की शॉर्टकट विधि कंट्रोल ए हमने पढ़ाई है। क्या है? कंट्रोल ए है। तो हमने कंट्रोल कीबोर्ड से दबाए रखा, साथ में ए दबाया, तो चारों वो ऑल सेलेक्ट हो गई। ऑल सेलेक्ट पे किसी एक पर माउस का तीर लेके गए, किसी एक पर गए ना लेकर, उस पर राइट वाली बटन दबाई। हमने यहाँ से कर ली कॉपी, हमने इस पेज को किया क्लोज। हमने जो कॉपी की है वो कहाँ से की है? डेस्कटॉप पे से, एनजे नाम के फोल्डर से। अब ये रखना कहाँ है? तो पेन ड्राइव में। तो पेन ड्राइव मिलती कहाँ? याद रखेंगे माई कंप्यूटर में। तो माई कंप्यूटर में जाते किससे? विंडो दबाए रखते हैं, साथ में ई दबाते, तो डायरेक्ट जंप करके हम पहुंच गए माई कंप्यूटर में। माई कंप्यूटर में हमें पेन ड्राइव का ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा है। हार्ड डिस्क तो हमारा परमानेंट है। पेन ड्राइव पे हमने राइट वाली बटन दबाई, हमने कहा ओपन। ओपन जैसे क्या ये ग्राफ खुली तो देखिए 28 आइटम यानी 28 फोल्डर फाइल सब मिला के यहाँ बनी है। हमें एक नया फोल्डर बनाना है मेरे नाम से, इमरान नाम से। ठीक है सर, मेरा नाम भी जानना ज़रूरी है। हमने खाली जगह पे राइट वाली बटन दबाई, हमने गए न्यू, फिर हम यहाँ जाके बनाते फोल्डर। जैसी फोल्डर बनाया बाय द डिफ़ॉल्ट इसका नाम न्यू फोल्डर ही से आता है। हमने जैसी टाइप करना प्रारंभ किया IMRAN इमरान, ये हमारा नाम है। हमने जैसी इंटर प्रेस किया एक फ़ोल्डर इमरान नाम से बन गई। इसे खोलने के लिए या तो माउस का लेफ़्ट वाला बटन 2 बार दबाइए या इंटर प्रेस कर दीजिए, सेलेक्ट पर इंटर से भी खुलती है, या फिर माउस का राइट वाला बटन दबाकर ओपन कीजिए। जो सुविधा आपको बेहतर लगे आप वर्कआउट कीजिए। अभी लिख रहा द फोल्डर इज़ एम्प्टी, या फोल्डर अभी खाली है। खाली जगह पे आपने राइट वाली बटन दबाई, पेस्ट नीचे नज़र आ रहा है। पेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो 4 आइटम आपने सेलेक्ट किया था वो चारों आइटम आपके पेन ड्राइव में उपलब्ध हो गए। तो अभी लोगों को बहुत चाहत आई कि सर होली का समय गाना हमें भी ज़रूरत पड़ रही है। तो आपने मोबाइल का डेटा केबल लगाया और कहा कि सर मेरे मोबाइल में भी गाना भर दीजिए। आइए आपको इसका ट्रायल तुरंत इसी वक्त दिखाया जाए। अभी पेन ड्राइव की विधि क्लियर हो गई, कॉपी पेस्ट समझ आ गई। हमने डेस्कटॉप से कॉपी करके पेन ड्राइव में डाला, फिर पेन ड्राइव से लेकर डेस्कटॉप में डाला, ये तय समझ आ गई। अब किसी के पास पेन ड्राइव नहीं हो और वो मोबाइल में लेना चाहे तो किस कदर ले?
फिर फोकस शब्द को कीजिए, फिर वो शब्द को दोहराया जा रहा है जिससे आपके अंदर क्वालिटी आए। पेन ड्राइव हो या डेटा केबल हो या फिर कोई भी बाहरी उपकरण आप सीपीयू के यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, वो तमाम चीज़ जहां नज़र आएगा उसी का नाम है माई कंप्यूटर। क्या नाम है? माई कंप्यूटर। यानी माई कंप्यूटर में बाहरी तमाम उपकरण नज़र आती है। जैसे अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है तो गेस्ट रूम यानी बाहरी लोग बैठते हैं, एक जगह बनाया गया ना, अतिथियों का जगह होगा ना, तो बाहर के जितने भी लोग हैं जैसे पेन ड्राइव है, डेटा केबल है, मॉडेम है, जो भी उपकरण लगी बाहर से, वो तमाम उपकरणों को बैठाने की जगह का नाम है माई कंप्यूटर। क्या नाम है? माई कंप्यूटर। तय समझ आ गई। अभी हम पेन ड्राइव है, हम पेन ड्राइव आपके सामने दिखा रहे हैं, थोड़ा तुरंत अचीव कराने के लिए आपको हम डेटा केबल का भी उपयोग करा के दिखाते हैं। ये डेटा केबल हम आपके सामने लाते हैं। देखिए यहाँ डेटा केबल है, डेटा केबल, अभी ये डेटा केबल की प्रक्रिया लगाई जा रही है। देखिए ये डेटा केबल हम इंसर्ट कर रहे हैं। वीडियो में तो डेटा केबल लगाती हुई नज़र नहीं आएगी, लेकिन डेटा केबल हमने इंसर्ट कराया ये नज़र आएगी। जैसे डेटा केबल हमने इंसर्ट कराया, मोबाइल ने अपना नाम शो करा दिया कि भाई मैं Realme 9 हूँ, ये मोबाइल है। इससे साबित हो गई कि या तो आप मोबाइल से कुछ उपकरण का जो वस्तु लेना चाहते आप यहाँ से लेकर अपने कंप्यूटर में डालिए, या कंप्यूटर से कुछ लेकर आप इस मोबाइल में डालिए। इस चीज़ को आम ज़बान देहाती भाषा में कहा जाए तो आदान प्रदान की प्रक्रिया। अभी होली का समय है ना, आपके घर में कुछ मिष्ठान बनी, पुआ कचौड़ी बनी, तो आप मालूम है कि आपके सर के यहाँ होली नहीं मनाई जाती है, तो आप पुआ कचौड़ी आपने सेलेक्ट करके आपने हमारे घर भेजा, तो वो आपने कॉपी की, हमारे घर जो आई वो बनी पेस्ट। फिर ईद का वक्त आया तो आपके घर सवई वगैरह नहीं बनती है, तो हमने सेलेक्ट किया सवई वगैरह और कॉपी करके आपके यहाँ ला के रखा तो पेस्ट। समझ आई या नहीं है? हमने जब लिया आपके यहाँ दिया तो बनी पेस्ट, आपने जो लिया वो बनी कॉपी और हमारे यहाँ रखा तो पेस्ट। बात समझ आ गई? यही चीज़ को तो कहते हैं आदान प्रदान। तय है ना बाबू? अब आपने देखा कि ये Realme 9 मोबाइल है, या तो इधर गाना हो या कुछ भी हो, इधर हो तो यहाँ से लेना होगा कॉपी तय। और कंप्यूटर में आपने मालूम है कि यह है हार्ड डिस्क, ये है बाहरी चीज़ पेन ड्राइव। अगर इधर सामान हो तो यहाँ से हुई कॉपी, अगर पेन ड्राइव में रखा तो पेन ड्राइव कहलाएगा पेस्ट। अगर यहाँ से लिया कॉपी, अगर हार्ड डिस्क में रखा तो कहलाएगा पेस्ट। अगर हार्ड डिस्क से लिया मोबाइल में रखा तो मोबाइल बनेगा पेस्ट, हार्ड डिस्क बनेगी कॉपी। पेन ड्राइव से लिया तो पेन ड्राइव बनेगी कॉपी और मोबाइल बनेगी पेस्ट। तय हो गई ना? तो चलिए सर हम जरा सा काम दिखाना चाहे, हमारे पास तो स्वाभाविक सी बात है जगह भी कम है, आके दिखाते हैं हम कि Realme 9 मोबाइल में कुछ इमेज हम रखना चाहते हैं। तो चलिए हम बाहर यहाँ से डायरेक्ट क्लोज कर दिए। तो ये आपका घर है, किसका घर है? आपके कंप्यूटर का। तो फिर देखिए एनजे नाम में कुछ फोल्डर है, एनजे नाम एक फोल्डर है ना, इस फोल्डर पे हमने राइट वाली बटन दबाई। कौन सी बटन? राइट। हमने दबाई ओपन। जैसी ओपन दबाई तो 4 आइटम मुझे नज़र आ रहा है। हमने 4 आइटम में सिर्फ एक ही गाना पसंद किया, प्रेम रतन धन पायो। 4 भी उसी विधि से जाता, 1 भी उसी विधि से जाता, कोई हर्ज है? आप 1000 डालिए चाहे 100 डालिए चाहे 1 डालिए, प्रक्रिया तो सेम है। हमने सेलेक्ट किया, राइट वाली बटन दबाई, हमने कर दी कॉपी, यहाँ से निकल के कर दिया क्लोज। हमें डालना है हमारे मोबाइल में ये गाना जाए, कहाँ जाए? तो विंडो ई दबाते ही हम पहुँच गए कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में परमानेंट ये हार्ड डिस्क हमारा है, पेन ड्राइव बाहर का चीज़ है, ये डेटा केबल बाहर का चीज़ है। हमने डेटा केबल यानी मोबाइल वाली जो ऑप्शन पे राइट वाली बटन दबाई, हमने ओपन दबाई, हमारी ग्राफ खुली। देखिए आपके सर की जो मोबाइल है इंटरनल स्टोरेज जो है वो पूरी भरी है। हमने इस पर राइट वाली बटन दबाई, हमने ओपन कर दी।
तो शायद ही हमारे स्क्रीन में कुछ जगह खाली हो। आइए DCIM पे राइट वाला बटन दबा के ओपन जैसे ही करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, स्क्रीनशॉट नज़र आ रही है। हमने स्क्रीनशॉट पे ओपन कर दी तो पता चला 0 आइटम अनसपोर्टेड नज़र आ रहा है। इसी तरह खाली जगह पर राइट वाला बटन दबा के जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आप देखिए स्क्रीनशॉट में एक गाना उपलब्ध हो जाएगा। राइट वाला बटन पेस्ट। तो यहाँ पे है क्या कि हमने देखा कि स्क्रीनशॉट हमारे पास यहाँ उपलब्ध हो गई। प्रेम रतन धन पायो जो मिल रही है वो कहाँ मिले, साबित यहाँ हो रहा है कि आप माई कंप्यूटर खोले हैं। क्या खोले हैं? माई कंप्यूटर में आपका ओपन है मोबाइल में है इंटरनल स्टोरेज खुली है। इंटरनल स्टोरेज में DCIM है। स्क्रीनशॉट के अंदर ये गाना उपलब्ध हो गई, प्रेम रतन धन पायो। बात समझ आई या नहीं आई? आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 बैक हो जाइए। ठीक है, आप कहाँ गए? माई कंप्यूटर के अंदर जहाँ मोबाइल लगी है रियलमी, उस पर राइट वाला बटन आपने उसे किया ओपन। ग्राफ खुल रही है, आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रही है इंटरनल स्टोरेज। आपने राइट वाली बटन दबाई, आपने ओपन किया, आपकी ग्राफे नज़र आई, DCIM नज़र आई। उस पर राइट वाली बटन हमने किया ओपन, फिर ग्राफ नज़र आई, हमने देखा स्क्रीनशॉट, हमने किया राइट वाला बटन, हमने किया ओपन जैसे ही किया तो देखिए प्रेम रतन धन पायो। आप कॉन्फिडेंस हो गई, पेन ड्राइव से लेना भी सीख गए, डालना भी सीख गए। मोबाइल की भी वही प्रक्रिया है। आप यहाँ से इधर हटाना चाहते हैं तो राइट वाला बटन दबाइए, यहाँ से कट कर दीजिए। आप यहाँ से डायरेक्ट 1 बाय 1 बैक करके निकल गए। तो अभी जो गाना था प्रेम रतन धन पायो का वो मेरे मोबाइल में था, हमने मोबाइल से कट कर ली। हम अब चलते हैं कहाँ? डायरेक्ट D ड्राइव में। D ड्राइव को हमने खोला, ये मेरे कंप्यूटर है, हम इसको डालना चाहते वीडियो में, पिक्चर में डाल के दिखाना चाहते। पिक्चर को खोला तो कुछ पिक्चर में ये नज़र आ रही है। हमने राइट वाला बटन हम जानबूझ के पिक्चर में डाल ले ताकि आप और कॉन्फिडेंशियल हो जाइए। तो जैसे ही हमने पेस्ट की तो देखिए पिक्चर में ये पेस्ट की वजह ये है, ये इसलिए नहीं आ रही है। वजह याद रखेंगे कि जब भी आप कॉपी करेंगे उसे क्लोज ना करेंगे, वो पेज क्लोज होने की वजह से। अभी ये क्लियर हो गई। अभी ये राज रह जाती, राज उजागर हो गई। फिर आप बाय मिसिंग चीज़ को देखिए, इसी चीज़ को समझाना है कि जैसे ही हमने इस पर राइट वाला बटन दबाया, हमने की ओपन, हमने इंटरनल को खोला, हमने किया ओपन, हमने DCIM को खोला, हमने किया ओपन, हमने स्क्रीनशॉट को ओपन किया, हमारी ग्राफ खुली, हमने राइट वाला बटन दबाया, हमने किया था कट, और कट करके हमने कर दिया था पेज क्लोज। जब पेज क्लोज कर देंगे तो वो पेस्ट नहीं होगा। जब तक पेस्ट नहीं हो जब तक पेज को क्लोज कभी ना करना है। आप इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मिनिमाइज़ कर दीजिए। अब आप जिसमें रखना चाहते हैं उसे राइट वाला बटन दबाया, आपने ओपन क्लिक किया, आपके सामने नज़र आ रही पिक्चर, आपने इसे ओपन कर दी पिक्चर को, खाली जगह नज़र आ रही है, राइट वाला बटन दबाया, हमने कहा पेस्ट। अब ये देखिए आपके सामने पेस्ट हो रही है। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर हो गई? अगर यही चीज़ नहीं करते तो आप परेशान रहते। देखिए प्रेम रतन धन पायो यहाँ उपलब्ध हो गई। बात तय समझ आ गई? यहाँ आ गई ना? अगर इसी चीज़ को आप क्लोज करके रखते तो ये आपको नहीं आती और परेशानी होती। इससे एक साबित हो गई कि अगर आप किसी भी फाइल या कोई फोल्डर नहीं, किसी फाइल या इमेज को जब भी करेंगे तो उस पेज को जब सेलेक्ट करके कॉपी करते तो उस पेज को मत काटिए, पहले पेस्ट कर दीजिए तब काटिए। इतनी बात समझ आ गई? चलिए, कॉन्फिडेंस इसी तरह धीरे धीरे आएगा। आगे की वीडियो आपने देखा कि आप कॉपी पेस्ट पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क में भी रखना सीख गए। समझ जाइए, मोटे तौर पे हार्ड डिस्क से पेन ड्राइव में भी रखना सीख गए। डेटा केबल भी समझ आ गई कि सर हम डेटा केबल लगा के मोबाइल का यूज़ करते हैं। देखिए आपके सामने यह डेटा केबल, ये प्रोसेसिंग लिख रहा है, ये थोड़ा फंस गई है, तुरंत हटेगी। यहाँ रियलमी मोबाइल देख रहे हैं,
यहाँ पेन ड्राइव देख रहे हैं, ये आपका परमानेंट हार्ड डिस्क है। आप पेन ड्राइव से लेकर हार्ड डिस्क में डालिए, या हार्ड डिस्क लेकर पेन ड्राइव में डालिए, या मोबाइल से हार्ड डिस्क में डालिए, या हार्ड डिस्क से मोबाइल में डालिए। कॉपी पेस्ट समझ आ गई, जहाँ से ली जाएगी वहाँ से कॉपी, जहाँ डाली जाएगी वहाँ पेस्ट। क्या हुआ? पेन ड्राइव से मोबाइल में जा सकते, दुनिया के हर चीज़ से जा सकते, कॉपी पेस्ट रुकावट नहीं। लगा हुआ, दोनों ही लगा हुआ, दोनों से क्यों नहीं, दोनों अलग अलग चीज़। अभी तुरंत चला जाएगा, आपको तुरंत ही तो दिखाएं। अभी रियलमी मोबाइल में लाए ना हम, उसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ रख सकते हैं, यहाँ से लेकर वहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आपको डेमो नहीं, ट्रायल करंट दिखाया जा रहा है, ओरिजिनल, एक जरा भी मिलावट नहीं मिल रही है। अब सवाल ये उठा कि हमारे पास वन टाइम 135 आइटम का ये था ना ऑडियो होली का। अब जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन का नाम है सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। क्या क्वेश्चन बना? सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। 135 आइटम का वीडियो है और एक ही समय मुझे 5 ही वीडियो चाहिए, मन चाहा। तो मन चाहा सेलेक्ट कैसे करना सीखे? अभी तो सेलेक्ट करना सिर्फ सीखे थे हम, माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा खींच देते तो सेलेक्ट हो जाती थी। मन चाहा तो नहीं आया। जैसे अभी पेन ड्राइव में गाना थी ना आपकी, आपने राइट वाली बटन दबाई, ओपन कर दी। ओपन जैसे ही किया तो आपके सामने ये ग्राफ खुली। आप बाय मिस्टेक फट से फट आपने खोजा होली सॉन्ग। आप यहाँ होली सॉन्ग देखते, यहाँ राइट वाली बटन दबाई, यहाँ ओपन कर दी। होली सॉन्ग पे जैसे ही गए तो आपके सामने ये 34 नज़र आ रही है, कम है। आपके पास यहाँ थी शायद, ये होली 2022 पे चले, राइट वाली बटन ओपन, होली MP3 HD 270 आइटम है। कितना है? हम जब सेलेक्ट करते थे ऐसे तो ये बगल वाला 7 भी तो आ जाता था, आता था या नहीं आता था? तो क्वेश्चन क्या कहता है? सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। क्या कहता है? सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, मन चाहा लेना। क्या कह रहा है? मन चाहा लेना। मन चाहा कैसे होगा सवाल है। तो मन चाहा लेने की आसान विधि है कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाए रखना। क्या दबाए रखना? सबसे पहले आप कीबोर्ड, मालूम है कीबोर्ड आपके सामने नज़र भी आ रहा है, कंट्रोल बटन नज़र भी आ रही है। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखें। अब माउस का पॉइंटर आपको जहां लेना है, आपने माउस का लेफ्ट वाला बटन दबाया, कंट्रोल हमने नहीं छोड़ा, कंट्रोल प्रेस कर रहेंगे। फिर हमें यहाँ नज़र आ रहा है खेसारी लाल यादव, हमने इन्हें सेलेक्ट कर लिया। भोजपुरी के स्टार है, जो चाहने वाले उनके हैं। खेसारी लाल का होली के दरमियान खूब वीडियो देखते। चलिए बहरहाल ये पेन ड्राइव में हमारे पास नहीं है। फिर दूसरा हमें कुछ वीडियो प्यारा लगा तो मान के चलिए ये लगा गोलू गोल्ड। फिर इस पर हमने राइट वाला बटन ये लेफ्ट वाला बटन दबाया तो देखिए नीचे नज़र आ रही 3 आइटम सेलेक्टेड। मन चाहा हो रहा या नहीं हो रहा? बात कोई दिक्कत है तो बोलिए। डेमो नहीं चली, ट्रायल चली डायरेक्ट। फिर आपने लेफ्ट दबाया तो पता चला, आप कंट्रोल छोड़ दीजिए, 4 ही लेना था, 4 ले लिया। 270 में आपने 4 को पसंद किया। 270 में तो 4 कैसे पसंद हुई? कीबोर्ड से कंट्रोल हमने दबाए रखा, माउस का लेफ्ट वाला बटन क्लिक किया, जो जो लेना है चारों में किसी एक पर। क्या बोल रहा है? चारों में किसी एक पर माउस का राइट वाला बटन दबाएंगे। कौन सा बटन? राइट वाला। कट कॉपी, फिर वहीं पर किया। कॉपी करेंगे तो पेन ड्राइव में भी रहेगी, जहां रखेंगे वहां भी रहेगी। कट करेंगे तो पेन ड्राइव से ये हट जाएगी, जहां रखेंगे वहां मौजूद हो जाएगी। तो किसी के पेन ड्राइव की वस्तु क्यों खराब की जाए, इसीलिए हमने कॉपी कर ली। कॉपी कर ली, यहाँ से क्लोज कर दी। कॉपी हो गई ना भाई, राइट वाला कॉपी हमने यहाँ से कर दी, क्लोज क्लोज। ये पेन ड्राइव से बाहर निकल गए। आप पेन ड्राइव से निकल गए, अगर आप अपने मोबाइल में रखना चाहते तो मोबाइल को खोल कर रखें। मेरे पास तो जगह नहीं है, आपने देखा, वहीं पर क्रिया है। अगर डी में रखना चाहते तो डी को राइट वाला बटन दबा के ओपन करेंगे। अब आपको जहाँ फोल्डर बनाना, इमरान नाम से फोल्डर हमने बनाया था, हम ढूंढेंगे कहाँ है भाई। नजर नहीं आ रहा है क्या? इसमें रखे थे क्या? कहीं और रखे थे? चलिए यहाँ नहीं है। अगर हम डेस्कटॉप पे रखना चाहें तो यहाँ से काट दे,
काट के निकल जाए। होली नज़र आ रही है, ए नज़र आ रही, ए को खोलिए, ए खुली, ए में यहाँ पे होली रखना है तो आप पेस्ट कर दीजिए। ए में आपको देखिए होली की भी वीडियो आपको उपलब्ध हो गई, MP3 क्लियर हो गई। यहाँ से आप सिलेक्ट किए ब्रेक काटे में यहाँ तो आ गया। हम वहाँ काटे नहीं, मिनिमाइज किए हुए हैं, मिनिमाइज नहीं किए थे, काटे थे। काट दिए थे। तो काट दिए थे तो कहने का मतलब कभी प्रक्रिया ऐसा बाय मिसिंग हो जाए तो ऐसा हो सकता है। याद रखना कि कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसा कभी होता है, ऐसा हो जाए तो अटेंडम समझ गए ना बात कि ऐसी प्रक्रिया की जा सकती है। बात समझ आ गई, कोई डाउट नहीं। हमने दोनों प्रक्रिया से देख कभी ऐसा मिसिंग हो रही नहीं जा रही तो समझ जाएंगे कि वहाँ वो ऑन होना चाह रहा है, कहीं शक्ति रहती कहीं नहीं शक्ति रहती। तो आपने आज सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम भी सीखा। आज के लिए हम चाहते हैं कि इतना ही पे हम कॉन्शियस हो जाए। प्रक्रिया आपको इतनी बेहतर से समझ आ गई है ना, फिर आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहेंगे। फिर आगे नया चीज़ नया स्टेप चलेगा, क्योंकि ये वीडियो से रिलेटेड स्टेप आपका फाइनल हो गया। सेलेक्टिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम वीडियो से रिलेटेड था। कॉपी पेस्ट की प्रक्रिया आपने ईजी स्तर से देखा, किस तरह से कॉपी कहीं से करते कहीं डालते हैं। पेन ड्राइव से कॉपी किया तो हार्ड डिस्क में डाला, हार्ड डिस्क से कॉपी किया तो पेन ड्राइव में डाला, पेन ड्राइव से कॉपी करके मोबाइल में डाला, या मोबाइल से कॉपी करके पेन ड्राइव में डाला। कॉपी पेस्ट ये समझना, जहाँ से लिया जाएगा उस जगह को खोल कर वहीं करना होगा कॉपी, और जहाँ डाला जाएगा वहाँ करना होगा पेस्ट। जहाँ से लेना हो फिर वहाँ कॉपी, और जहाँ डालना हो वहाँ पेस्ट। बात तय समझ आ गई। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आप